हाय फ्रेंड्स। जेई मेंस 2026 का एक मैथ्स का क्वेश्चन जो अप्रैल महीने का एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। जो जेई मेंस 2026 सेकंड अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चंस में आपके सामने क्या दिया हुआ है कि ये x और y रियल नंबर्स हैं, सच दैट दिस एक्सप्रेशंस दिया हुआ है और आपसे ये वैल्यूज पूछे जाते हैं 10 टाइम्स x माइनस 3y का क्या वैल्यूज होगा। ठीक है, लेट्स सी। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग क्लास 10th में 11th में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z होता था, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, जहां पे x रियल नंबर होते थे और y भी रियल नंबर है। इसको जो i के साथ पार्ट है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते थे और x वाला जो पार्ट था ये रियल पार्ट हम लोग कहते थे ना। इसमें होता क्या है कि हम लोग एक कंजुगेट लेते थे z बार, वो होता था हमारा x माइनस आई वाई। जब हम लोग z और z बार को मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये होता था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता था। तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस -1 वाई स्क्वायर एंड दिस इज नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड और जेड बार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई किए तो ये चीज निकल कर आता है। कैन वी एक्सटेंड दिस कंसेप्ट हियर? लेट्स सी, यहां पे आपके पास क्या है। अगर आप जब ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को तो यू सी हियर इट इज दिस पार्ट। इस पार्ट में आपके पास वन अपॉन 3 प्लस आई है। ठीक है, सो हाउ यू कैन 1 + 3i को क्या कर सकते हैं? 1/1 + 3i है। अगर इसको ऊपर नीचे 1 - 3i मतलब इसके कंजुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर में 1 - 3i डिवाइडेड बाई दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब दिस इज 1 - 3i डिवाइडेड बाई 10 हो जाता। जस्ट इस कंसेप्ट को देखो, x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई किया मतलब 1 + 3i को 1 - 3i से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज निकल कर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 1/1 - 2i है। अगर इसको हम 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 + 2i से मल्टीप्लाई कर दे तो इट विल बिकम 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 1 + 2i डिवाइडेड बाई 5। ओके, सो अब आप देखो हम लोग एलएचएस में आते हैं। यहाँ पे एलएचएस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या लिखा है? 50 टाइम्स। ठीक है, 2x 2x इंटू 1 अपॉन दिस के बारे में आपको पता चल गया कि ये चीज कितने के बराबर है? 1 - 3i डिवाइडेड बाई 10। सिमिलरली -y 1/2i, 1/1 - 2i, दिस विल बिकम सिंपली 1 + 2i डिवाइडेड बाई 5। ओके, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नाउ इक्वल टू 50। ओके, यहां देखो ये 2 से ये कैंसिल होके मेरा 5 हो जाता है। ये 5 है, कॉमन हो जाएगा तो डिवाइड, यहां से 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो दिस साइड विल बिकम x माइनस 3xi माइनस y माइनस 2yi। ठीक है, सो दिस इज नाउ इट इज, यहां से कैंसिल होके हो गया 10। उसके बाद इस ब्रैकेट में देखो x माइनस वाई and then it is minus I common, this is 3x plus 2y। ठीक है, अब क्या हुआ, ये LHS जो है ना अब यहाँ पे दिस इज नाउ दिस इज द सिंपली रियल पार्ट और ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है। होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इस टाइप की चीजें पढ़ी थी कि अगर सपोज करो कि 2 + 3i इज इक्वल टू अगर x1 + i y1 है तो इस साइड में यहाँ पे 2 इस रियल नंबर के बराबर यानी कि x1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 3। ये y1 दिस इज इक्वल टू हियर, मतलब रियल को रियल से बराबर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से बराबर कर दो।
अगर उस कंसेप्ट को देखते हो तो अब आप आ जाओ कि आपके राइट हैंड साइड में क्या है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास है, दिस इज नथिंग बट 31 प्लस 17i। ठीक है, चूंकि लेफ्ट साइड हमारा इसके बराबर है, राइट साइड ये चीज है, तो लेफ्ट में आपके पास रियल नंबर वाला पार्ट क्या है, 10 टाइम्स दिस। यानी कि इससे आपके पास क्या कंक्लूजन निकलने वाला है कि 10 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 31। ओके, रदर आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस 10 को इधर ले आकर डिवाइड कर दो, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई हमने यहाँ पे 10 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो 17 है, तो इसको जब हम लोग बराबर करेंगे तो हो जाएगा माइनस टाइम्स 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17/10। ठीक है, अब इन दोनों को बस मुझे सॉल्व करना है, सो दैट आई विल गेट x एंड आई विल गेट y। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यू सी हियर इट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 31/10, और यहां पे क्या है, -3x -2y इज इक्वल टू 17/10। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों जगह के माइनस साइन को यहां से हटा दो, यहां से भी हटा दो, इसको आप क्या करो कि इसको आप प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस लिख दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है, तो कैंसिल हो जाएगा। जस्ट हम लोग क्या किए, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हियर इट विल बिकम 5x, और यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये हो जाएगा 62। 62 में से आपका 17 घट गया, तो 62 में से आपका 17 घट गया, यानी कि 45/10, यानी 5 से काटो इसको 9, x वैल्यू इज इक्वल टू 9/10। अगर x वैल्यू 9/10 है तो y वैल्यू क्या हो जाएगा, y वैल्यू विल बिकम 9/10 माइनस 31/10, दैट इज -22/10। ठीक है, यानी कि x और y अब आपके पास निकल कर आ गया। क्वेश्चंस ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा मुझे कि यू आर सपोज टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, ये कितना है, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछता है 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 3y क्या है भाई, तो दिस इज 10 टाइम्स, x वैल्यू इज 9/10। ओके, और y वैल्यू माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3 से गुना करेंगे 66/10। सो देन इट इज फाइनली 10 into 75/10 and then it is cancelled. Okay, so this value comes out to be 75. Okay, सो दिस वे द जेई मेंस 2026 का अप्रैल सेकेंड अप्रैल को ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहीं पर भी इसको नहीं कहा जा सकता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन 11th में जो आपने पढ़ा था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कंजुगेट क्या होता है, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, उन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसकी मदद से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और फाइनली यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, मतलब रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई बराबर कर दो, इमेजनरी को इमेजनरी से बराबर कर दो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस जेई में मेंस में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, इवन इससे भी सिंपल क्वेश्चंस जेई मेंस में आए हैं कई चैप्टर्स में जो है। अगेन चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस को, किसी न किसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।